मईशत की ये हाल है, डॉलर हमारे पास नहीं है, हम दूसरे मुल्कों के रहमो करम पे जी रहे हैं, अक्कड़ बाहर नहीं है, फिर अक्कड़ यहां दिखाई जा रही है। मुन्ना कहता है हिंदुस्तानी जो है वो अपने प्लेन्स जो है मैन्युफैक्चर करना चाह रहे हैं, ये थोड़ा सा मैं इस पे हैरान हूँ। बहरहाल दूसरी तरफ मुझे ये पता चला है टॉकिंग टू सर्टन अमेरिकन जो स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं यहाँ वाशिंगटन के अंदर, कि पाकिस्तान में हमने जो सुना था पहले कि 30 J-35 जो है पाकिस्तान को अगस्त तक चाइना देगा, वो शायद नहीं मिल पाएंगे इतनी जल्दी। उसकी वजह शायद फाइनेंशियल हो सकती है। न्यूक्लियर सबमरीन के अंदर नहीं, हिंदुस्तान जो है यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर भी नहीं है। अब मुझे बताएं, किसी की जुर्रत थी ये बनाने की, किसी में इतनी ताकत थी ये बनाने की, लेकिन हिंदुस्तान ने ये बना के आपको दिखाया और दुनिया में उसने अपना नाम बनाया और इतने बड़े लेवल की सबमरीन ये बनाई है। ये न्यूक्लियर है, ये हिंदुस्तान के मुंबई से लेके पाकिस्तान के इस्लामाबाद तक की रेंज आती है भाईजान इसकी। ये कुछ छोटी सबमरीन नहीं है। ये तो हो गया पाकिस्तान। अब आप आए चाइना की साइड पे, पूरा चाइना क्या आधा चाइना इसके बीच में, इसकी रेंज के बीच में आता है। आपने चाइना की न्यूज़पेपर या उसके आपने मीडिया पे सुनी है खबरें कि वो क्या कह रहे हैं कि दुनिया में अगर चाइना को कोई टक्कर दे सकता है डिफेंस सिस्टम में तो वो हिंदुस्तान है, जो हिंदुस्तान प्रॉपर चाइना को टक्कर दे सकता है। अच्छा, हिंदुस्तान ने सबमरीन जो बनाई छोटा काम नहीं किया। देखे पाकिस्तान के, आपको याद होगा काकड़ साहब जो पाकिस्तान के वजीर आजम रहे, उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में एक ऐलान किया कि हमें कश्मीर को लेके हिंदुस्तान से 400 जंगें भी लड़नी पड़ी तो हम 400 जंगें लड़ेंगे। और मुझे ये बताएं काकड़ साहब, आप हैं कहाँ? अभी आप कहाँ हैं? कहीं एसी में एंजॉय कर रहे हैं या मरी गए हुए? आपका तो पता भी नहीं कि आप इस टाइम है कहाँ पे। हमें 400 जंगों में फंसा के 400 जंगों की बात करके आप चले गए। मुझे बताएं चौधरी साहब, क्या हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है? क्या हमारे पास वो पैसा है? क्या हमारी 5वीं बड़ी इकोनॉमी दुनिया की है जो हम 400 जंगों की बातें करते हैं? नहीं, जो हम न्यूक्लियर सबमरीन बना लें। और क्या हमारे पास इतनी हिम्मत है कि मतलब हमारे पास लेट्स सपोज पैसा भी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हम न्यूक्लियर सबमरीन बना भी सकते हैं, लेकिन क्या हमारे पास इतनी हिम्मत है कि हम अमेरिका का प्रेशर बर्दाश्त कर सकें? हम तो अगर ईरान की देखें न्यूक्लियर सबमरीन बनाने के, देखें मैं आप अपनी बात सबसे पहले लेके आता हूँ पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान ईरान के साथ गैस पाइपलाइन के ऊपर बहुत बड़ा काम चल रहा था, जिसके ऊपर ईरान पाकिस्तान को इस टाइम धमकियां भी दे रहा है कि हम आलमी अदालत में आपको लेके जाएंगे अगर आपने गैस पाइपलाइन कंप्लीट ना की। वो गैस पाइपलाइन किस वजह से कंप्लीट नहीं हो रही, ये भी तो देखें ना आप, कि हम अमेरिका से डरे हुए हैं, अमेरिका हमें रोकता है, हम रुक जाते हैं। हिंदुस्तान ने वो आपको न्यूक्लियर सबमरीन जो बना के दिखाई है, वो डरा दुनिया से, किसी की मुल्क से या किसी पावर से या किसी सुपर पावर से या दुनिया की 5 बड़ी इकोनॉमी से, किसी से वो डरा है? उसने सबमरीन आपको बना के दिखाई। उसे नहीं डर था इस चीज का कि मेरे ऊपर पाबंदियां लग जाएंगी या सैंक्शन मेरे ऊपर लग जाएंगे, वो डरा नहीं। लेकिन हमें देखे कि हम ईरान के साथ अपनी गैस लाइन मुकम्मल, और यहाँ आपका वो आएगा जो ड्रोन्स थे, स्वार्म ऑफ ड्रोन्स, एंड वी विटनेस्ड इट इन जम्मू। इस तरह का अटैक था और उसमें मिसाइल थी जो आपकी चाइना से आई। जो स्वार्म ऑफ ड्रोन्स था ये चाइना और आपके टर्की से आए थे, और ये सब इन्होंने मारे हमारे सिविलियन एरिया में और आर्मी इस्टेब्लिशमेंट। अब जैसे जम्मू में ये टारगेट कर रहे थे एयरफील्ड, जम्मू ये डिफेंस एयरपोर्ट है, पठानकोट की डिफेंस एयरपोर्ट है, जो अमृतसर का गोल्डन टेम्पल को, यहाँ नॉर्दर्न कमांड को, यहाँ के कोर हेडक्वार्टर को। They were targeting all our defense installations and civilian areas. लेकिन हमारा एयर डिफेंस इतना बढ़िया था, S-400 और आकाश तीर जो मेड इन इंडिया है, उसने इनको बिल्कुल नाकाम कर दिया, सबको ध्वंस कर दिया। अल्टीमेटली हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना बढ़िया पुख्ता निकला, वो बिल्कुल कुछ नहीं कर सका 700-800 ड्रोन और मिसाइलें मारने के बाद। वरना अगर ये हमारा एयर डिफेंस सिस्टम खराब नहीं होता तो आप लाशें उठा के थक जाते। सैकड़ों की हजारों की तादाद में यहाँ